जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि NMDC लिमिटेड वर्कमैन ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में, जहां पर आप फील्ड अटेंडेंट, मेंटेनेंस असिस्टेंट एंड अदर पोस्ट का फॉर्म फिल करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर अभी जो आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ये लिंक आप ओपन करेंगे तो आप यहां पर जानेंगे कि ये भर्ती आपकी 200 पदों पर निकाली है, जिसमें कि दोस्तों आप लोग 2 मार्च 2022 तक फॉर्म भर पाएंगे। और जो आपसे एप्लीकेशन फीस ली जाएगी कैटेगरी वाइज वो आप यहां पर देख सकते हैं। बेसिकली UR OBC से 150 रुपये फीस और SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। एज लिमिट आपकी 18 से 30 साल के बीच रखी गई है और कौन सी पोस्ट के लिए कितने पद है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए या तो 8वीं या फिर ITI, यानी कि अगर आप सिर्फ 8वीं पास हो तो आप तब भी इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अन्य जो आपकी पोस्ट है जैसे कि मेंटेनेंस असिस्टेंट, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे ITI मांगी है। इनमें से किसी ट्रेड में जब भी आप इस पर एलिजिबल हो पाएंगे। बाकी की जानकारी भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो ये सब जानकारी चेक करने के बाद आपको नीचे आना है और यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहां पर अनअकैडमी आपके लिए लेकर क्या है कॉम्बो ऑफर, जो कि 2 तरह के हैं। एक है आपका प्लस कॉम्बो जहां पर आपको डायरेक्टली 4500 रुपए की छूट मिलेगी, और दूसरा है आपका प्लस GS, इसमें आपको फ्लैट 2500 रुपए की छूट मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप मेरे कोड अमजद 10 का इस्तेमाल करते हो, जो कि आप यहां पर डिस्प्ले पर देख पा रहे हो, तो आपको अतिरिक्त 10% की छूट मिल जाएगी। इसकी जो मेन हाईलाइट है आपके ऑफर की वो आप देख सकते हैं। 12 मंथ का जो प्लान है आपको यहां पर ओनली 51,471 में मिल जाएगा, जहां पर आपको अप टू 10,219 रुपए की छूट मिल रही है। तो जल्दी से आप इसको इनरोल कर लीजिए। आपको इनरोलमेंट लिंक एंड मेरा कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान में रखिए कि यहां पर आपको अलग से फ्री विद 1 ईयर एंड अबो सब्सक्रिप्शन, यानी कि आपको यहां पर 1 साल के लिए टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है इस कॉम्बो ऑफर के साथ में, जो कि मेरे अकॉर्डिंग काफी अच्छा ऑफर है। कभी आपको कम टाइम के अंदर ऐसा ऑफर मिलता है। तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसका इस्तेमाल करके ज्वाइन कर लीजिए। और कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलें अगर आप अतिरिक्त 10% की छूट चाहते हैं। जाइए ज्वाइन कर लीजिए। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, फ्रेश कैंडिडेट क्लिक हियर, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ चुका है। यहाँ पर आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट करनी है। पहले यहाँ से ईयर सिलेक्ट करें, फिर यहाँ से आपको मंथ सिलेक्ट करना है और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ दोबारा से सिलेक्ट करनी है, यानी कि उसको रीवेरीफाई करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं पोस्ट अप्लाइंग फॉर, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं फील्ड अटेंडेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस आपकी क्वालिफिकेशन आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपसे मांगी जाएगी। अब यहाँ पर आती है आपकी ईमेल आईडी। तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसका सिर्फ एड्रेस आपको डालना है जितना कि मैंने डाला है। फिर आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके ये सिलेक्ट करना कि कौन से डोमेन के ऊपर है। मेरी gmail.com है तो यहाँ से मैं gmail.com सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी को दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देना है और इस बार आपको पूरी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ये एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है और फिर यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद आपसे पूछे कि क्या आपने जो गाइडलाइन दी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर उसको रीड कर लिया है। तो यहाँ पर आपको यस करना है। यस करने के बाद इन जानकारी को चेक करते हुए आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने इंटरफेस आएगा कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है और आपको इसकी जानकारी मेल के ऊपर सेंड कर दी गई है, साथ ही आपको मैसेज भी कर दिया है। अब आपको प्रोसीड टू लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। पोस्ट आप कौन सी पर अप्लाई कर रहे हो वो आपको सिलेक्ट करनी है। जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो पासवर्ड डालना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको एक्शन फर्स्ट फिल एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक
करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक है टू फिल पर्सनल डिटेल, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आता है नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपको मिस्टर सिलेक्ट कर लेना है। जो भी बेसिकली आपका सॉल्यूशन है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। जेंडर आपका जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपकी दी गई है। अब आपको फादर नेम में पहले मिस्टर, डॉक्टर या फिर लेट जो भी आपका स्टेटस है वो सिलेक्ट करना है और नेम आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भर देना है आपके फादर का। फिर यहाँ पर है प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसको फिल करने के बाद यहाँ पर आपको एरिया, लोकेलिटी, तहसील की जानकारी देने को बोलिए, तो जो भी आपकी जानकारी है वो आपको एड्रेस के अकॉर्डिंग भर देनी है। आपकी डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर फिल करेंगे और फिर यहाँ पर आपको टाउन, सिटी का नाम भी इस तरफ पूछा गया है तो आपको ये एंटर करना है। स्टेट आपकी जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको आपका पिन कोड एंटर करना है। अब आता है परमानेंट एड्रेस, साथ ही क्लिक है टू रिपीट प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, अगर अलग है तो इसको अनटिक करके अलग से भर दीजिए। अब यहाँ पर आपकी जो ईमेल की जानकारी है वो दी गई है। अगर आप कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो आप यहाँ पर वो भी दे सकते हैं। आप यहाँ पर ये जो नंबर देख पा रहे हैं ये मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, ये एक रैंडम नंबर है, तो आप इस पर कॉल मत कीजिएगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कॉल कहाँ पर जाने वाली है। इसके बाद दोस्तों आपको रिलीजन के ऊपर क्लिक करके जो भी आपका रिलीजन है वो सिलेक्ट करना होगा। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यूआर यानी कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को अप्लाई करने के लिए जो फीस पे करनी है वो आप यहाँ पर देख लीजिए 150 है। एससी, एसटी, पीएच और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई फीस मेरी तरफ से वेस्ट जाए। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, तो जो भी आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अब आता है मैरिटल स्टेटस, तो जो भी स्टेटस है मैरिड या अनमैरिड वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट करनी है। क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। आर यू परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ एनएमडीसी, क्या आप एनएमडीसी के स्थायी एम्प्लॉय है, अगर हाँ तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू ए मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, यानी कि क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अब यहाँ पर आपको नीचे सेव पर्सनल पर्टिकुलर्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको क्लिक है टू फिल क्वालिफिकेशन डिटेल, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल, इसके ऊपर क्लिक करके आपको मिडिल पास सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि इसमें 8वीं की जो क्वालिफिकेशन है कम से कम वो मांगी है और मैक्सिमम आईटीआई मांगी है। और इसी प्रकार से अगर आप किसी अन्य पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पर वो क्वालिफिकेशन चूज कीजिएगा जिसकी जानकारी आप देना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन डिग्री नेम, तो यहाँ पर आपको 8 लिख देना है अगर आपने मिडिल पास सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पर आता है सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन डिसिप्लिन नेम, तो यहाँ पर 8वीं के अंदर जो आपके पास सब्जेक्ट थे उन सब्जेक्ट के नाम आपको देने हैं। ड्यूरेशन ईयर मंथ, यहाँ पर आपको आपका ड्यूरेशन बताना है कि कितने मंथ और कितने साल का है। तो चलिए मैं यहाँ से 1 ईयर और जो 0 मंथ है सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आता है पासिंग मंथ ईयर, आपने कब इसको पास कर लिया था वो आपको यहाँ पर बताना है। अगर आपको एग्जैक्टेड डेट मालूम नहीं है तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको उसमें नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आता है बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, तो बेसिकली यहाँ पर आपको आपके स्कूल का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी जो 10वीं है वो की है। तो चलिए मैं यहाँ से इसको एंटर कर देता हूँ। ये एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मार्किंग स्कीम, आपके नंबर किसके अंदर थे, तो मैं यहाँ पर मार्क्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आता कि कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ और कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। डिलीवरी मोड क्या था, तो यहाँ से फुल टाइम सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर अब आपको सेव क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर बैक के ऊपर क्लिक करना है। बैक के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आप कोई अन्य क्वालिफिकेशन की जानकारी देना चाहते हैं जैसे कि 10th या फिर ITI, तो आप यहाँ पर मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करेंगे, ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और क्वालिफिकेशन डिग्री नेम के अंदर आपको यहाँ पर 10th ही लिखना है। सब्जेक्ट के अंदर बताना कि कौन से सब्जेक्ट के साथ आपने 10वीं की है। फिर आपको सेम तरीके से जानकारी देनी है कि कब आपने 10th ज्वाइन की थी, कौन से साल कौन से महीने के अंदर, और पासिंग मंथ ईयर क्या था वो आपको बताना होगा। यहाँ पर आपको आपके बोर्ड का नाम देना है। फिर मार्किंग स्कीम सेलेक्ट करनी है और नंबर यहाँ पर भर करके सेव क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी 8वीं और 10वीं की जानकारी आ चुकी है। इसके बाद अगर आप ITI की जानकारी देना चाहते तो आप यहाँ पर ITI की जानकारी भी दे सकते हैं। ITI सिलेक्ट करेंगे, ऐड क्वालिफिकेशन
बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन डिग्री नेम के अंदर ITI ही लिखना है। सब्जेक्ट डिसिप्लिन बताना कि कौन से ट्रेड के अंदर आपने की है और बाकी की जानकारी सेम वे में भरनी है जैसे कि अभी आपने 8वीं और 10वीं की भरी है, क्योंकि कोई भी अन्य ऑप्शन नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पर 8वीं के माध्यम पर ही आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक किया, तो जानकारी हम भर चुके हैं। अब मैं यहाँ पर वैलिडेट क्वालिफिकेशन एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद एक्सपीरियंस का सेक्शन है जो कि कंपलसरी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर अब प्रोसीड टू अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ सिग्नेचर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फोटो का सेक्शन आ चुका है। आपके जो फोटो का साइज है वो 50 KB से ज्यादा न हो। तो यहाँ पर दोस्तों चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें और जहां पर भी आपकी फोटो की फाइल अवेलेबल है दिए गए साइज के अंदर वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं आपको एक लाइव फोटो अपलोड करके दिखाता हूं। इस इमेज को मैं सिलेक्ट करता हूं, यहां से ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद यहां पर आपको अपलोड योर फोटोग्राफ इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपका फोटो आ जाएगा। फिर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है उस सिग्नेचर भी आपको यहां पर अपलोड करना है। तो चलिए मैं यहां पर आता हूं और इस सिग्नेचर को मैं यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपका जो सिग्नेचर है वो इस प्रकार से आ जाएगा। आप अपलोड योर सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करें तो आपका सिग्नेचर यहां पर आ चुका है। अब आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिसमें कि यहां पर है आपका अपलोड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जिसमें कि आप 10th की मार्कशीट या फिर 8वीं की मार्कशीट या फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने यहां पर ITI की जानकारी दी है तो आप यहां पर ITI का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, नहीं तो आपको यहां पर 8वीं की जो मार्कशीट है वही अपलोड कर देनी है। इसके बाद है मिडिल या फिर ITI फाइनल सर्टिफिकेट। यहां पर अगर आप ITI के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहां पर ITI का फाइनल सर्टिफिकेट अपलोड करना है PDF के अंदर, नहीं तो यहां पर फिर से आपको 8वीं का रिजल्ट ही अपलोड कर देना है। इसके बाद अगर आप SC ST OBC या EWS कैंडिडेट है तो वो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। देन आपको नीचे सेव एंड प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहां पर दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर ओके करें। आपके सामने आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू है। अगर आप यहीं से प्रिंट करना चाहते तो प्रिंट के ऊपर क्लिक कर लीजिए, और अगर आप इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं तो आपके सामने पहले पेमेंट का पेज आएगा, तभी आपका फॉर्म फाइनल सबमिट होगा। तो अगर आप एडिट करना चाहते तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करें, नहीं तो आपको प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर क्लिक करना है। तो पेमेंट ऑप्शन यहां पर आपके सामने है। तो जो ST कैटेगरी है इनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, तो इसलिए यहां पर कोई भी जानकारी नहीं आ रही है। अब आपको बोला कि आई हरबे एक्सेप्ट एंड कंफर्म द अंडरटेकिंग यस, तो यहां पर मैं यस करता हूं। यस करने के बाद यहां पर है डू यू वांट टू प्रोसीड, तो मैं यहां से यस कर देता हूं। इसके बाद यहां पर आपको बोला है कि वंस द एप्लीकेशन इज सबमिटेड यू विल नॉट बी अलाउड टू चेंज मॉडिफाई एनी इन्फॉर्मेशन, तो मैं यहां पर श्योर हूं और इसलिए मैंने यस किया है। अब मैं सबमिट कर देता हूं। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो चुका है, और यहां पर अब आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग NMDC फील्ड अटेंडेंट मेंटेनेंस असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।